राधे राधे हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, मतलब पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो ये शुक्ल पक्ष में आती है, पौष मास में, और इसमें कहा जाता है कि पुत्र एकादशी मतलब पुत्र की प्राप्ति हेतु जिनके यहाँ संतान नहीं है वो लोग भी, वो माताएं बहनें भी आज के दिन से इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। ये खास व्रत होता है संतान प्राप्ति हेतु। अब इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। और हाँ, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी, तो इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही साथ जिनके यहाँ पुत्र नहीं है वो भी प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे आप ग्रह दोषों से परेशान हो या फिर पितृदोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो रही है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए जो भी हम कामना रखते हैं इस व्रत को करने हेतु, जो धारण करते हैं व्रत, तो ये सभी चीज़ें, जो परेशानियां हैं, जो भी हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, वो निश्चित ही पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के कष्टों से हमको छुटकारा मिलता है। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी एकादशी के दिन भगवान की शरण में आपको ज़रूर रहना चाहिए, मतलब अर्थात भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, उनकी कथा पढ़ सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं और नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आप इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज के दिन आपको विशेष नियमों का पालन करना चाहिए जो व्रत धरते हैं। मतलब विशेष नियम ऐसे होते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। कुछ कठिन नहीं है व्रत करना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको पता नहीं है वो ना करें। तो दोस्तों देखो, पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में, जो पूरे साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी आती है जो अभी आने वाली दिसंबर में। पौष मास में ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन को विधि विधान से धारण करते हैं और श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं, उनके कुल की वृद्धि करते हैं, उनके यहाँ धन की वृद्धि करते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एकादशी के व्रत का पारण समय क्या है, कब प्रारंभ होगा, कब हमें व्रत करना चाहिए, कब नहीं, तो संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी, लेकिन बने रहे हमारे चैनल पर। तो देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर को 2025 को सुबह 7:50 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक, जो 5 बजे से। तो ऐसे में एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, मतलब व्रत हम किस दिन रखें, क्योंकि इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है, इसलिए लोग काफ़ी असमंजस में हैं। तो देखिए, 30 दिसंबर 2025 पूरे दिन की एकादशी है, पूरे दिन और रात्रि की एकादशी है, लेकिन एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर, जो कि सूर्योदय के बाद होगा। ठीक है, तो अब दशमी तिथि रहेगी पहले, है ना। तो ऐसे में 30 दिसंबर 2025 को जो एकादशी है, दशमी विद्या एकादशी है, और दशमी युक्त एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है, मतलब नहीं करना चाहिए। और 31 दिसंबर को जो एकादशी है, सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी रहेगी। ठीक है, मतलब सुबह 5 बजे तक एकादशी है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि होती है तो उस एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब पूरे दिन की द्वादशी है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर एकादशी आपको मिल रही है तो आप इस एकादशी को कर सकते हैं, और यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ होगा, तो आप एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को कर सकते हैं। बाकी देखिए, कई स्थान ऐसे भी हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में 30 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण आप कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग करेंगे, जो जिसको फॉलो करते हैं, जो जहाँ देखते हैं, सुनते हैं, जिनको जिनकी बात अच्छी लगती है
वो वैसा करेंगे। काफ़ी सारे लोग कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं और इस बार 31 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। मतलब इस बार जो एकादशी का व्रत है 2 दिनों का माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ जिस भी प्रकार से व्रत हो रहा है, मतलब जिस दिन भी आपके घर में कुल में कुटुंब में मतलब जो समुदाय से आप जुड़े हैं या कैलेंडर के हिसाब से आपके घर में सभी लोग करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिएगा। ठीक है, आप जैसे जुड़े हुए हैं उनके अनुसार आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे अगर मेरा पर्सनली अगर आप पूछें तो 31 दिसंबर को व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब जान लेते हैं कि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया इस बार व्रत 2 दिनों का है, तो अगर आप 30 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उनके लिए उनके हिसाब से जो पारण समय मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 दिसंबर को 2025 को दोपहर को 1:26 से लेकर के दोपहर को 3:31 तक के बीच में आप पारण आप नहीं कर सकते हैं। 31 दिसंबर मतलब 31 को, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। जब हरिवासर का समय समाप्त होगा तब आप पारण कर सकते हैं। हरिवासर द्वादशी तिथि का लगभग 5-6 घंटे का जो प्रारंभिक समय होता है उसे कहा जाता है शुरुआत का। ठीक है, जो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपके व्रत के पारण का आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। वो है दोपहर में 31 दिसंबर को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भक्त व्रत कर रहे हैं 31 दिसंबर को उन्हें व्रत का पारण करना है जनवरी को 1 जनवरी 2026 को द्वादशी तिथि पर। ये जो प्रारंभ हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे और इसका समापन हो रहा है 1 जनवरी 2026 को सुबह 1:48 पर। तो ऐसे में जो भी भक्त 31 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे उनको व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में 1 जनवरी 2026 को करना है। सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 7:14 से लेकर के 9:18 तक के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। संकट चौथ और गुप्त नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के यस ज़रूर लिखिए और लिखिए कि हाँ हमें इसके बारे में जानना है, तो हम अगली वीडियो आपको इसी बारे में लेकर के आएंगे। ठीक है, अच्छा वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से बताइएगा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो आप तक अच्छी लगती है, पहुंचती है, आपको पसंद है। ठीक है, अच्छा ये मैंने बताया था दोपहर का जो पहले का जो 31 दिसंबर 2025 को दोपहर में 1:26 से दोपहर को 3:31 तक सुबह आप पारण कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं जो कि मैंने बोला था। तो ऐसे में आप 31 दिसंबर को, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण होता है, तो हरिवासर द्वादशी तिथि समाप्त होगी लगभग 5 से 6 घंटे में। उसके हिसाब से आप उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।